प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज आपकी पाठ्य पुस्तक की तीसरा पाठ, जिसका शीर्षक है हिमालय। हिमालय के नाम सुनते के साथ ऐसा लगता है कि हिमालय किसी पहाड़ का नाम है, और सचमुच में हिमालय एक पहाड़ है। ये ऐसा पहाड़ है जो संसार का सबसे बड़ा ऊंचा पहाड़ है। हिमालय का दो भागों में विभक्त करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। तो हिम जो आलय होता है, हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ होता है घर। बर्फ का घर अर्थात हिमालय। हिमालय हमारे देश भारत के उत्तरी दिशा में विस्तृत भूभागों में फैला हुआ है। हिमालय हमारे देश का एक प्रहरी है जो हमारे देश को पहरेदार के रूप में रक्षा करता है, और इन पहाड़ से निकलने वाली नदियों पर उत्तरी भारत के जनजीवन स्थित है। तो इसी के संबंध में इस पाठ में हम पढ़ेंगे, और इस पाठ में इन सभी बातों का वर्णन किया गया है। लेकिन इस पाठ को शुरू करने के पहले हम एक नजर इस पाठ में जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ पर हम नजर डालेंगे। कहने मतलब है कि पहला है चोटी। तो चोटी का अर्थ होता है शिखर। पहाड़ का जो चोटी होता है, शिखर होता है, जो सबसे ऊंचे जो भूभाग होता है, ऊंचे भाग होता है, उसको हम चोटी कहते हैं, शिखर कहते हैं। और दूसरा है सिंचाई। सिंचाई का अर्थ होता है सींचने का काम। सींचने का काम करने का मतलब है पटाने का काम, पटवने का काम। आप देखे होंगे कि गांव में किसान अपने खेतों को जल से सिंचाई करते हैं, यानी कि जल से पटाते हैं। ठीक है। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है। एक सुगंधित पदार्थ है जो एक विशेष प्रकार के मृग कहने का मतलब है कि हिरण, एक विशेष प्रकार के हिरण के नाभि में पाया जाता है। जड़ी बूटियां का अर्थ होता है वन औषधियां। वन मीन्स वन का अर्थ होता है जंगल, औषधियां का होता है जो दवा। ठीक है, दवा, जड़ी बूटियां, वन औषधियां। घाटी का अर्थ होता है दो पर्वतीय प्रदेशों के बीच का जो मैदान होता है उसे घाटी कहते हैं। ठीक है। गौरव का अर्थ होता है प्रतिष्ठा। चूंकि हिमालय क्या है, हमारे देश का गौरव है, इसलिए गौरव का अर्थ होगा प्रतिष्ठा। सदा हमेशा जल से भरा हुआ। खूब का अर्थ होता है ज्यादा, अधिक। और कस्तूरी मृग, ऐसा हिरण
जिसकी नाभि में कस्तूरी पाई जाती है। कस्तूरी एक सुगंधित और कीमती पदार्थ होता है। इलाज का अर्थ होता है चिकित्सा। और पर्वतारोहण, पहाड़ पर चढ़ने की क्रिया को, पर्वतों पर चढ़ने के काम को पर्वतारोहण कहते हैं। ठीक है, तो ये सब इस पाठ का एक कठिन शब्द था। इसके बारे में हम लोग, इसके अर्थ के बारे में हम लोग समझें। अब हम चलते हैं पाठ की ओर। हिमालय पर्वत हमारे देश के उत्तर में स्थित है। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार कि हम लोग दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण करते हैं, उसी प्रकार में देश का जो मानचित्र के अनुसार जो नक्शा होता है उसका भी एक दिशा होता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। और ये आप जो है SST में आप पढ़े होंगे। तो हिमालय पर्वत जो हैं हमारे देश के, या अर्थात भारत देश के उत्तर में स्थित हैं। ठीक है, और यह हिमालय पर्वत सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में स्थित है। हिमालय भारत के बहुत बड़े क्षेत्र को घेरे हुए हैं। यानी कि हिमालय जो है, भारत जो देश हैं उनके उत्तर दिशा में जो है एक छोटे मोटे क्षेत्र में नहीं है, बल्कि एक बड़ा भूभाग में, बड़े क्षेत्र में ये फैले हुए हैं। और यह संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पहाड़ है। और इन पहाड़ और हिमालय पहाड़ का अनेक चोटियां हैं, अनेक शिखर हैं। इन शिखर में, इन चोटियों में सबसे ऊंचा चोटी है जिनका नाम है एवरेस्ट। एवरेस्ट हिमालय की जितने भी चोटियां हैं उन सभी चोटियां में जो है सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है एवरेस्ट। ठीक है, इनकी चोटियां यानी कि इनकी शिखर हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। और सूर्य के प्रकाश से ये जो बर्फ जो है ये पिघलते जाते हैं, और इनके पिघलने से अनेक नदियां जो हैं बहती हैं। उन नदियों में आपका गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज जैसे नदियां हैं, जो नदियां हमेशा जल से भरी होती हैं। ये नदियां कभी सूखती नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हिमालय की जो जितनी चोटियां हैं वो बर्फ से ढकी होती हैं। सूर्य के प्रकाश से ये बर्फ जो है पिघलते रहती हैं, जिसके कारण इन सभी नदियों में हमेशा पानी भरा रहता है। इन नदियों से बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन नदियों में हमेशा जो है पानी भरा रहता है। इसलिए इन नदियों से नहरें निकाला गया है, जिस नहरों का उपयोग खेतों के पटवन के लिए या खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता है। ठीक है, हिमालय के कारण ही हमारे देश में वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि
समुद्र से उठने वाले भाप भरी हवाओं को ये रोकती हैं। और रुकने के कारण क्या होता है, वो जो भाप भरी हवा जो है वो वर्षा के रूप में नीचे, पानी के रूप में वो नीचे जो है ये गिरती हैं। इसके साथ ही उत्तर दिशाओं से आने वाले बर्फीली हवाओं को रोककर हमारे देश को कड़ाके की ठंड से बचाती हैं। यदि यह हिमालय नहीं होता तो हमारे देश में कड़ाके का ठंड पड़ता, हमारे देश में वर्षा नहीं होता, हमारा देश जो है एक मरुभूमि के समान होता। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हिमालय बहुत उपयोगी है। हिमालय हमारे प्रहरी भी हैं, क्योंकि हिमालय जो है हमारे देश के उत्तरी भाग में बहुत विस्तृत भाग में फैले हुए हैं, जो बाहरी दुश्मनों से अपने देश को रक्षा करते हैं। इन पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। सीढ़ीनुमा खेती की जाती है जिस प्रकार कि आप सीढ़ी देखे हैं, सीढ़ी जो होता है एक के बाद एक ऊंचा होता है, और उसी तरह ढंग से सीढ़ी के अनुसार वहां खेती जो है किया जाता है। यदि सीढ़ीनुमा खेती किया नहीं जाए तो खेतों का पटवन कैसे होगा? यानी कि सिंचाई के लिए पानी को रोकने के लिए जमीन को जो सीढ़ी बनाते हैं तो पानी जो है ऊपर से आएंगे और नीचे की ओर चले जाएंगे। इसलिए पानी को रोकने के लिए सीढ़ी के आकार का खेत बनाया जाता है, और उन खेतों में खेती किया जाता है, और उन खेती में टमाटर हैं, आलू हैं, मटर हैं और सब्जियां हैं, ये सभी जो हैं उपजाए जाते हैं। हिमालय पर अनेक फल भी उपजाए जाते हैं, जैसे सेब, खुबानी, बादाम, अखरोट आदि के बाग हैं। बाग का अर्थ होता है बगीचा, यानी कि इनकी हिमालय के पर सेब, खुबानी, बादाम, अखरोट आदि के बगीचे हैं। हिमालय का बहुत सा भाग वनों से ढका हुआ है, तो जंगलों से ढका हुआ है, जंगलों से भरा हुआ है। इसके ऊंचे भागों में देवदार और चीर ये जो है पेड़ का नाम है। तो हिमालय के सबसे ऊपरी भाग पर, सबसे ऊंचे भाग पर देवदार और चीर ये पेड़ का नाम है। इन पेड़ों के जंगल पाया जाता है, और इन जंगल में अनेक वन्य प्राणी भी पाए जाते हैं। इन प्राणियों में बाघ, तेंदुआ, भालू, हिरण आदि पाए जाते हैं, और इन जंगलों में ही कस्तूरी मृग भी पाए जाते हैं। ये ऐसा हिरण है जिनके नाभि में जो है सुगंधित पदार्थ पाए जाते हैं, जो बहुत ज्यादा कीमती होते हैं, वह अमूल्य होते हैं। यहां अनेक घाटियां हैं, जैसे कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा, ये 3 घाटियां हैं, और इन घाटियों में हर वर्ष प्रत्येक साल विदेशी जो हैं
यहाँ घूमने आते हैं और यहाँ आकर वो आनंद लेते हैं। पर्वतारोहण के लिए, मैंने पहाड़ों पर चढ़ने के लिए अनेक व्यक्ति भी आते हैं। जैसे कि इन चोटी पर सबसे पहले तेनजिंग शेरपा और एडमंड हिलेरी नामक पर्वतारोही पहुंचे थे। यानी कि सर्वप्रथम जो है पर्वतारोही के रूप में तेनजिंग शेरपा और एडमंड हिलेरी, ये दो व्यक्ति थे जो सबसे पहले सर्वप्रथम एवरेस्ट पर चोटियों पर चढ़े थे और राष्ट्रीय झंडा को फहराए थे। हिमालय पर अनेक तीर्थ स्थान हैं, जैसे बद्रीनाथ हो गए, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सभी जो हैं ये तीर्थ स्थान हैं। यहाँ भी हर वर्ष लोग तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिमालय जो है हमारे देश की एक गौरव है, प्रतिष्ठा है और इसके साथ ही यह पाठ जो है समाप्त होता है। बच्चों, मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, वो प्रश्न आप बनाएंगे। वह है उचित विकल्प चुनिए। उचित विकल्प चुनिए। पहला है अर्थात क, हिमालय हमारे देश की किस दिशा में स्थित है? क्या सुनिएगा? हिमालय हमारे देश की किस दिशा में स्थित है? ऑप्शन है पहला पूर्व में, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम में, तीसरा उत्तर में। अब 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको चुनना है। ख है संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 3 ऑप्शन है। पहला है एवरेस्ट, दूसरा है K2, तीसरा है कंचनजंगा। ये 3 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही है ये आपको चुनना है। ग है हिमालय का क्या अर्थ है? हिमालय का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है बर्फ का भंडार, दूसरा ऑप्शन है बर्फ का घर और तीसरा है बर्फ की नदी। ये 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है, बाकी 2 गलत हैं। वो कौन सा सही है वो आपको चूज करना है, चुनना है। घ है यानी चौथा, हिमालय के ऊंचे भागों पर किसके वन हैं? हिमालय के ऊंचे भागों पर किसके वन हैं, किसके जंगल हैं? ये पहला ऑप्शन है देवदार और चील, दूसरा है आम और सेब और तीसरा है नारियल और रबर। ये 3 ऑप्शन है, ये 3 में से कौन सा सही है वो सही ऑप्शन को आपको चूज करना है और चुनना है। बच्चों, आपको मैं जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को जो भी पढ़ा रहा हूं, वे सभी का नोट आपका विद्यालय में मैं देते चला जा रहा हूं। उन सभी नोट को आप विद्यालय से प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद।